स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने तमाम ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी के प्रतिनिधि के साथ साइबर अपराध को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप में पेटीएम, फोनपे, अलीबाबा समेत विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि शामिल हुए। एडीजी साइबर योगेश देशमुख ने ऑनलाइन अपराध की रोकथाम के लिए ऑनलाइन सर्विसेज कंपनी के प्रतिनिधियों से चर्चा की। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा एवं लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश में साइबर अपराध में कमी आ सके। एडीजी योगेश देशमुख ने बताया कि साइबर पुलिस अब अलग ड्रेस में सप्ताह में एक दिन नजर आएगी। देखिए, यही है अल्टीमेटली आज की जो बैठक है, इसमें आखिरी व्यक्ति आम जनता जो इस देश का है, आम जन है, उसको कैसे तत्काल राहत मिले और विशेषकर उसके पैसे किस तरीके से रुक पाए, इसके लिए ये बैठक है। ये आज इसमें बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, यद्यपि जितना भी ब्लॉकिंग होती है ये बैंक्स करती हैं। यहाँ पे जो ई वॉलेट सर्विसेज के जो प्रोवाइडर्स हैं वो अपने एक 24/7 पोर्टल इनका कहीं अवेलेबल है, किसी के पास नहीं है, उन्होंने कहा है वो तत्काल शुरू करेंगे। ये इनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी साइबर क्राइम अगर या कोई भी हमारे मध्य प्रदेश पुलिस का कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनसे रिक्वेस्ट करता है तो 24 घंटे इनके पास एक नोडल अफसर होना चाहिए, जो अगर पैसा कहीं और नहीं गया है तो तत्काल ब्लॉक हो जाए, जिसके लिए यही चर्चाएँ यहाँ पे आज हो रही है। आम जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसा इस तरह से जागरूकता है? देखिए, ये कुछ समस्याएं समझ में आई हैं, जैसे कॉरपोरेट्स की बात करें, जो ये सब ई कॉमर्स आदि पेमेंट वॉलेट्स वगैरह हैं, इनकी अपनी एक अलग मानसिकता से काम होता है। यहाँ पे व्यापार प्राथमिकता रखता है और जनता को उनके साथ फ्रॉड ना हो, उसके लिए कुछ सावधानी जनता को भी रखनी है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते हमें उनको तत्काल राहत देनी है। तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। आपने पूछा जनता को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए, हर एक कंपनी की एक जेन्युइन वेबसाइट है और आप सभी को मालूम है जो हैकर्स हैं, बदमाश हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये बहुत सी स्पूफिंग करते हैं। कई बार आपके बहुत से कार्ड डिटेल्स आपको गुमराह करके आपसे ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो फ्रॉड कर लेते हैं। तो जनता को जितने जल्दी अपनी इकॉनमी डिजिटाइज होते जा रही है, जनता जितने जल्दी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की दुनिया में अपने आप को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, उस दुनिया में डाल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षा के बारे में जानकारी की भी आवश्यकता है, जो वर्तमान में नहीं है। तो साइबर अवेयर होने की आवश्यकता है, साइबर सिक्योर होने की आवश्यकता है। डिजिटल गैजेट्स का उपयोग करिए, इंटरनेट का उपयोग करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके क्या क्या आपको सुरक्षा रखनी चाहिए, संपर्क के संबंध में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। इसीलिए आप किसी भी, अगर आपको कस्टमर केयर चाहिए तो आप जेन्युइन वेबसाइट में जाइए, वहाँ से कस्टमर केयर नंबर दीजिए। देखा क्या जा रहा है कि आप गूगल में किसी वेबसाइट का कस्टमर केयर मांगते हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल हैं जिन्होंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। तो व्यक्ति अच्छी भावनाओं के साथ ट्रस्ट कर लेता है, उसमें जब कॉल करता है तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप जेन्युइन वेबसाइट्स में जाइए। आपको लगता है चाहे बैंक्स हो, बैंक्स में आपके पास अगर बगल में है तो वहाँ जाके आप कस्टमर केयर नंबर ले लीजिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सब में कस्टमर केयर होता है। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का एक अपना मिशन है जिसमें सभी की ये चिंता है कि साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा लगातार वृद्धि हो रही है और आम जन इससे काफ़ी परेशान है। इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने अपना एक मिशन स्टार्ट किया है, साइबर सेफ वर्ल्ड करके, और आम जनता को साइबर फ्रॉड से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसके संबंध में लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। और जो साइबर क्राइम फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं हमारे द्वारा, उसमें हमें बहुत सी जानकारियां चाहिए होती हैं। वो जानकारियां हमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो टेलीफोन कंपनीज़ के सर्विस प्रोवाइडर्स हों, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के सर्विस प्रोवाइडर्स हों, या ई वॉलेट्स के हों, या पेमेंट गेटवेज हों, उनसे हमें लगातार बहुत सी जानकारियाँ चाहिए होती हैं। आज की ये जो बैठक है, हमने सभी को इनवाइट किया। इसमें बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स आए हैं, जिसमें फ़ोनपे, मेक माई ट्रिप, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अलीबाबा, स्पाइस मनी, ब्लू डार्ट, पेयू, गो, वीवो, अमेज़ॉन, NPCI के ऑनलाइन जुड़े, ओला मनी, क्रेड, कैश फ्री, एरॉन पे, ये सब कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं। और आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, इसमें हमारी क्या ज़रूरतें होती हैं
किसी भी जनता के साथ कभी फ्रॉड होता है वो उसको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हमें तत्काल कार्रवाई करनी होती है। तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि हम इनसे जो जानकारियाँ मांगते हैं जिससे कि कस्टमर का पैसा रुक जाए फ्रॉड होने से, आगे बढ़ने से, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, ये क्या क्या सुरक्षा के इंतज़ाम कर रहे हैं अपने कंपनीज़ में, ये हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, हम इनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, इसके संबंध में आज ये बैठक हो रही है। और बहुत से इश्यूज़ हैं जो पुलिस के हैं वो उनको बताए गए हैं, उनकी तरफ से भी हमने बहुत से इश्यूज़ को जाना है। सर सवाल था इसमें कि कुछ बातें क्या वजह रही है? देखिए, साइबर क्राइम करने वालों की सबसे बड़ी यूएसपी है कि वो एनोनिमिटी है, अज्ञात व्यक्ति, अज्ञात स्थान, और विदेशों में बैठे हुए व्यक्ति कर लेते हैं, विदेशों में रखे हुए सर्वर्स के माध्यम से कर लेते हैं, वीपीएन से कर लेते हैं। तो ये दुनिया जो है पूरी साइबर दुनिया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये बात सही है, कई केसेस में हमें सफलता मिलती है, कई केसेस में हमें सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार ब्लॉकचेन्स के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से एक लेवल तक हम पहुंच पाते हैं, उसके बाद हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। अभी हमने जो एनालाइज किया है, करीब 3 सालों में 1800 ऐसे सस्पेक्ट्स और एक्यूज हमने आइडेंटिफाई किए जो कम से कम 10 या 12 विभिन्न राज्यों से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। सिम कार्ड किसी एक स्टेट में यूज़ किया, वो केवाईसी गलत निकला, पता ही नहीं किस व्यक्ति ने कर दिया था। ऐसे ही एक सिम कार्ड एक स्टेट में रहेगा, बैंक अकाउंट तीसरे स्टेट में रहेगा, एटीएम चौथे स्टेट में रहेगा, और एक ही व्यक्ति कर रहा होगा या गैंग ऑफ लोग कर रहे होते हैं। तो टीम्स जाती हैं, कई बार सफलता मिलती है, कई बार सफलता नहीं मिलती है, कई बार इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिल पाती, कई बार नहीं मिल पाती, कई बार सर्वर्स चूँकि विदेशों में होते हैं उनके नियम डिफरेंट है, वहाँ से जानकारी आने में कभी कभी कठिनाई होती है। तो साइबर लॉ अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फिर भी इसीलिए ये सब बैठकें होती हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, गवर्नमेंट के लॉज में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट करती हैं उस पर आपस में समन्वय बने। अल्टीमेटली सबके दिमाग में एक ही बात है, कैसे हम अपने यहाँ की जनता को सुरक्षित कर पाएँ। देखिए, जहाँ तक जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं, फ्रॉडस्टर हुआ है अगर उसमें इसकी गलती नहीं है कस्टमर की, उसने अगर कोई अपना OTP शेयर नहीं किया है, उसने कुछ भी इनिशिएट नहीं किया, उसके साथ फिर भी फ्रॉड हो जाए तो बहुत से बैंक्स उसको पैसा लौटा देती हैं। लेकिन जहाँ पे व्यक्ति खुद अपना OTP या जानते हुए भी शेयर नहीं करना चाहिए, गुमराह होकर यदि शेयर कर देता है तो उसके पैसे का कोई इंश्योर नहीं हो सकता। तो ये व्यक्ति को इसलिए मैं कह रहा हूँ, साइबर अवेयर होना बहुत आवश्यक है। जनता जितने जल्दी डिजिटल दुनिया में अपना कदम डाल रही है, उतनी ही जल्दी उनको उसकी सुरक्षा और क्या क्या सिक्योरिटी के ध्यान रखने चाहिए, इसके संबंध में भी उनको जानना आवश्यक है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।